हो जल्दी, वो जल्दी ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा बल्ली। कल्पना कीजिए, वो इंसान जिसने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक करोड़ों दिलों पर राज किया, जिसके एक डायलॉग पर सिनेमा घर तालियों से गूंज उठते थे, जिसकी मुस्कान ने पूरी पीढ़ी को प्यार करना सिखाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं ही मैन धर्मेंद्र की। लेकिन आज जो बात मैं हमेशा अंदाजा लगाता था, जिन हालातों का मुझे डर था, वही सच सामने आ चुका है। और ये सच सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, दिल तोड़ देने वाला है। एक तरफ बढ़ती उम्र, टूटती सेहत और अकेलेपन की खामोश लड़ाई, दूसरी तरफ रिश्तों की उलझी हुई गुत्थियां, विरासत का दबाव और सोशल मीडिया का शोर। क्या आप जानते हैं, इस समय धर्मेंद्र ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसे उन्होंने कभी कैमरे के सामने नहीं दिखाया। वो सुपरस्टार जिसे दुनिया ही मैन कहती है, आज शायद अपने जीवन की सबसे कठिन जंग लड़ रहे हैं। आखिर क्या हुआ? क्यों बढ़ गई अचानक चिंता? और जो डर था, क्या वाकई वही हो गया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धर्मेंद्र, वो नाम जिसे भारतीय सिनेमा कभी भूल नहीं सकता। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली, पंजाब में हुआ था। वे एक साधारण पंजाबी जाट परिवार में पले बढ़े। बचपन का समय बहुत सादा और संघर्षों से भरा था। उनके माता पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, इसलिए धर्मेंद्र की शुरुआती पढ़ाई लुधियाना में हुई। स्कूल कॉलेज के समय से ही वे फिल्मों और अभिनय के लिए बेहद उत्साहित थे। वे पर्दे पर अपने आप को देखने का सपना देखते थे, लेकिन उस समय फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचना आसान बात नहीं थी, खासकर एक छोटे शहर के लड़के के लिए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1950 के दशक के आखिर में वे अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई पहुंचे। संघर्ष के कई दिन थे, कभी पैसे नहीं होते थे, कभी रहने की जगह की चिंता। ऑडिशन देते देते कई बार निराशा मिली, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार 1960 में उन्हें पहला मौका मिला, फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में। फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन लोगों ने उस नए चेहरे को नोटिस किया। हर कोई बोलने लगा कि इस लड़के में कुछ खास है। फिल्मों में लगातार मेहनत और समर्पण के कारण धीरे धीरे उनकी पहचान बनी। उनकी मजबूत बॉडी, दमदार एक्टिंग और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस के कारण दर्शकों ने उन्हें प्यार से ही मैन और गरम धरम कहना शुरू किया। यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गए। छोटे से गांव का एक साधारण लड़का, मेहनत और जुनून से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चमकदार सितारा बन गया। मुंबई में कदम रखने के बाद धर्मेंद्र ने अपनी 1950 की फिल्म दिल ए नादान में काम किया। मेहनत जारी रखी और जल्द ही उनके लिए सफलता के दरवाजे खुलने लगे। 1960 के दशक में उन्हें कई फिल्मों में काम मिला, लेकिन असली पहचान मिली 1964 की फिल्म आई मिलन की बेला से। इस फिल्म के बाद दर्शकों ने उन्हें दिल से अपनाया और माना कि यह चेहरा आने वाले समय में हिंदी सिनेमा को बदल देगा। उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी, मासूमियत और दमदार अंदाज ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद 1970 का दशक धर्मेंद्र के नाम हो गया। इस दौर में उन्होंने ऐसी फिल्में की जो आज भी यादगार हैं। मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, शोले, यादों की बारात और कई सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें सबसे बड़े सुपरस्टारों की सूची में शामिल कर दिया। दर्शकों ने उन्हें सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि एक जज्बाती और दिल से जुड़ने वाले इंसान के रूप में देखा। 1973 ऐसा साल था जब उनकी कई फिल्में एक साथ हिट हुईं, और हैरानी की बात ये कि 1987 में भी उन्होंने लगातार हिट फिल्में देकर यह साबित किया कि वे सिर्फ एक समय के कलाकार नहीं, बल्कि सदाबहार सुपरस्टार हैं। बहुत कम अभिनेता ऐसे होते हैं जो 2-3 दशक लगातार चमकते हैं। धर्मेंद्र उन्हीं में से एक थे। अक्सर लोगों ने उन्हें सिर्फ एक्शन हीरो के रूप में जाना, लेकिन धर्मेंद्र ने समय समय पर अपनी विविधता भी दिखाई। उन्होंने कॉमेडी, रोमांस, सामाजिक संदेश देने वाली फिल्में और भावुक ड्रामा जैसे अलग अलग भूमिकाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया। एक सच्चा कलाकार वही होता है जो हर तरह के किरदार में खुद को ढाल सके, और धर्मेंद्र ने यह कर दिखाया। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचते गए, वैसे वैसे स्टारडम का दबाव भी बढ़ता गया। बड़ी जिम्मेदारियां, करोड़ों फैंस की उम्मीदें
और फिल्म इंडस्ट्री की बदलती मांगों ने उनके जीवन में तनाव भी बढ़ाया। चमकती रोशनी के पीछे एक शांत, मेहनती और संघर्षरत इंसान हमेशा मौजूद रहा। धर्मेंद्र की निजी जिंदगी बिल्कुल फिल्मों जैसी चमकदार नहीं रही। उनकी पहली शादी बहुत कम उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी। उस समय वे फिल्मों में नए नए आए थे और उनका जीवन संघर्षों से भरा था। इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल आगे चलकर बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता बने। परिवार बड़ा था, जिम्मेदारियां भी बड़ी थीं, लेकिन धर्मेंद्र अपने परिवार से बेहद प्यार करते थे। समय के साथ उनकी मुलाकात अभिनेत्री हेमा मालिनी से हुई, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं। आखिरकार 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने विवाह किया, लेकिन यह फैसला काफी विवादों में रहा। 2 शादियां, 2 परिवार, यह किसी के लिए आसान नहीं होता। उस दौर में मीडिया और लोगों की बातें, सवाल और आलोचना लगातार इनके पीछे चलती रहीं। धर्मेंद्र के लिए रिश्तों को संभालना बेहद मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्हें दोनों परिवारों के बीच संतुलन बनाना था। दोनों पत्नियों और बड़े परिवार के बीच विरासत, रिश्तों और जिम्मेदारियों जैसे मुद्दों ने उनकी निजी जिंदगी को जटिल बना दिया। एक तरफ बच्चों का भविष्य, दूसरी तरफ परिवारों की भावनाएं, इन सब ने उनके जीवन में मानसिक दबाव बढ़ाया। अक्सर स्टारडम दूरी पैदा कर देता है और धर्मेंद्र की जिंदगी भी इससे अछूती नहीं रही। समय के साथ साथ सोशल मीडिया और कैमरों की लगातार मौजूदगी ने उनकी जिंदगी के निजी पलों को भी सार्वजनिक बना दिया। आज किसी भी सेलिब्रिटी की जिंदगी लोगों की नजरों से छिप नहीं सकती और धर्मेंद्र भी हमेशा चर्चा और आलोचनाओं के केंद्र में बने रहे। उम्र बढ़ाने के साथ साथ अकेलापन, बढ़ती उम्र और सेहत जैसी चुनौतियां सामने आने लगीं। भले वे बड़े और प्यार करने वाले परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव में अक्सर लोग भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस करते हैं और धर्मेंद्र भी शायद यही महसूस कर रहे हैं। पहले जो जीवन कैमरे की चमक और तालियों से भरा था, अब वह धीरे धीरे शांत और संवेदनशील हो चुका है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और यही सच धर्मेंद्र के जीवन में भी आया। उम्र बढ़ने के साथ उनकी सेहत कमजोर होने लगी। पहले जो इंसान अपनी ताकत और दमदार शरीर के लिए जाना जाता था, आज वही शरीर उम्र का वजन महसूस करने लगा। वर्षों की मेहनत, शूटिंग का तनाव और एक्टिव लाइफस्टाइल ने उनकी सेहत पर असर डाला। बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, चलने फिरने में दिक्कत और कई तरह की मेडिकल समस्याएं सामने आने लगीं। कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनके लाइफस्टाइल और केयर रूटीन में बदलाव की सलाह दी। लेकिन शायद सेहत से भी बड़ी चुनौती थी भावनात्मक संघर्ष। एक समय पूरा देश उनके लिए तालियां बजाता था, लोग उनके दीवाने थे, लेकिन आज वही चमक कम हो चुकी है। जब जिंदगी मुश्किल मोड़ पर पहुंचती है, तब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने लोगों की। हर बड़ा सुपरस्टार एक समय यह महसूस करता है कि दुनिया आगे बढ़ चुकी है और पुराने दोस्त, सहकर्मी और पहचान वाले धीरे धीरे दूर हो गए हैं। यही खामोशी की लड़ाई धर्मेंद्र चुपचाप लड़ते रहे। धर्मेंद्र जैसे बड़े दिग्गज के लिए यह स्वीकार करना भी कठिन रहा कि समय बदल गया है। समाज और लोग अब भी उनसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, सम्मान, प्रेरणा और हमेशा मजबूत बने रहने की सामाजिक अपेक्षा। मीडिया की निगाहें उनके हर कदम पर रहती हैं, जिससे मानसिक दबाव और बढ़ जाता है। आज इस इंसान की लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं, बल्कि समय, अकेलेपन और भावनात्मक संघर्ष से भी है। धर्मेंद्र का करियर हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी विरासतों में गिना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसा बहुत कम कलाकारों के साथ होता है कि वे कई दशकों तक लगातार बड़ा नाम बने रहें, और धर्मेंद्र ने यह कर दिखाया। उनका नाम आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमिट है, क्योंकि वे सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ा एक प्रतीक थे। बॉक्स ऑफिस पर भी उन्होंने हिट फिल्मों की लंबी सूची दी और कई बार ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिन्हें तोड़ना मुश्किल है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े योगदान के बावजूद उन्हें अक्सर सुपरस्टार टैग वाले चर्चाओं में उस स्तर पर नहीं रखा गया जिस स्तर पर होना चाहिए था। शायद उनकी सादगी, मीडिया से दूरी
और कभी खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश न करने की आदत इसकी वजह रही। उनकी विरासत सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, उनका परिवार भी फिल्म इंडस्ट्री में गहराई से जुड़ा। बेटे सनी देओल और बॉबी देओल मशहूर अभिनेता बने। बेटियां, बहुएं और अन्य सदस्य भी मनोरंजन की दुनिया का हिस्सा बन गए। ऐसे में विरासत का बोझ और उम्मीदों का भार उनके कंधों पर और भी बढ़ गया। बड़े परिवार, कई रिश्ते और उनके भविष्य की चिंता, इन सब ने उनके जीवन को और जटिल बना दिया। आज सोशल मीडिया और मीडिया की मौजूदगी ने उनकी निजी जिंदगी को पूरी तरह सार्वजनिक बना दिया है। हर खबर, हर फोटो, हर अफवाह, ट्रोल्स और बेमतलब चर्चाओं का हिस्सा बन जाती है। उनके स्वास्थ्य, निजी रिश्तों और पारिवारिक मामलों पर लोग अपनी राय देते रहते हैं, जो एक कलाकार के लिए मानसिक रूप से बहुत भारी हो सकता है। विरासत से जुड़े विवाद की बातें भी समय समय पर उठती रहती हैं, चाहे संपत्ति हो, परिवार के बीच संतुलन हो या जिम्मेदारियों का बंटवारा। बड़े परिवारों में अक्सर मुद्दे सामने आते ही हैं। धर्मेंद्र की जिंदगी भी इस वास्तविकता से दूर नहीं रही। सबसे बड़ी पीड़ा शायद यह है कि बड़े कलाकार अक्सर कम उपयोग किए जाने की भावना महसूस करते हैं। कभी जो इंडस्ट्री उनके कदमों में थी, आज वे धीरे धीरे पीछे होते जाते हैं। यह बदलाव स्वीकार करना आसान नहीं होता। आखिर में समाज का खेल यही है, पब्लिक इमेज बनाम निजी सच्चाई। दुनिया स्टारडम का चमकता चेहरा देखती है, लेकिन अंदर की खामोशी, थकान और दर्द को नहीं देख पाती। धर्मेंद्र आज भी उस संघर्ष के बीच खड़े हैं, जहां पहचान, सम्मान और अकेलेपन की लड़ाई चल रही है। वक्त के साथ हीरो की छवि पीछे हटने लगती है और आज उसी दौर से गुजर रहे हैं धर्मेंद्र। उम्र का असर साफ दिख रहा है। अब वह वो तेज तर्रार किरदार नहीं निभा पा रहे जितना पहले निभाते थे। उस दौर में जब उन्हें सिर्फ हीरोइक इमेज, एक्शन स्क्रीनिंग और मंच पर तालियां चौंकाती थीं, आज उन्हें देखभाल, आराम और सुकून की जरूरत है। यह बदलाव आसान नहीं होता। जब आपने कहा हो कि ही मैन आप हैं, अब आप खुद ही परिवर्तन के सामने झुक रहे हों। हाल में धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनके स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट की खबरें सामने आईं। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक रहने के बाद घर लाया गया है, जहां परिवार की निगरानी में उनकी देखभाल हो रही है। इस तरह की स्थिति उनके लिए नए नहीं, लेकिन हर बार यह याद दिलाती है कि उम्र के साथ आने वाली चुनौतियां कितनी गहरी होती हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और अफवाहें भी उनका पीछा कर रही हैं। कुछ वीडियो अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस, डॉक्टर, चिकित्सा कर्मियों की आपाधापी दिखाते हैं और कई यूजर पोस्ट कर रहे हैं कि उन्हें आईसीयू में रखा गया था। यह डरावनी खबरें अक्सर आधी अधूरी होती हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उनका नाम लाखों दिलों से जुड़ा है। इन अफवाहों ने उनके निजी जीवन को सार्वजनिक संघर्ष का रूप दे दिया है। इस बीच अकेलेपन की खामोशी भी साथ चल रही है। बड़े घर में रहना, परिवार का नाम होना, लेकिन असल में साथ साथियों का कम होना, दोस्त सहकर्मियों का पिछलग्गू बन जाना, ये दर्द कहीं ना कहीं अधूरा महसूस कराता है। जब आपने पुरानी चमक दिखाई हो, अब बोल्ड नाराजा जाना हो, तब यह एहसास होता है कि समय बदल गया है। रिश्तों में उलझनें भी बढ़ गई हैं। पुराने दौर की शादी विवाह, बच्चों, परिवार की जिम्मेदारियां, देखभाल की उम्मीदें, सब एक तरफ और दूसरी तरफ उम्र, स्वास्थ्य, ब्रांड नाम के बीच संतुलन। वे महसूस कर रहे होंगे कि कभी कभी विरासत दबाव इतना बढ़ जाता है कि उन्हें नया मुकाम खोजने की जरूरत पड़ जाती है। और हाँ, जो डर था वो सच बनता जा रहा है। डर था कि समय बीत जाएगा, पहचान कम हो जाएगी, सेहत पीछे रह जाएगी, और आज वही दिन सामने आ रहा है जब आप वो इंसान हो जिसने दिलों पर राज किया हो, लेकिन अब खुद को देखभाल का विषय बनने की स्थिति में पाएं। यह असहज लेकिन सच है। धर्मेंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि उम्र कोई अंत नहीं होती, बल्कि एक नया दौर होती है। आज भी लोगों के दिलों में उनके लिए वही सम्मान, वही प्यार और वही यादें जिंदा हैं। यही उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है कि जब इंसान ने सच में दिल जीत कर जिया हो, तो वक्त बदल जाने पर भी उसकी जगह कम नहीं होती। फिल्मों में भी बदलाव आता है। पहले वह स्क्रीन पर ही मैन थे, एक्शन, ताकत, रौब, लेकिन अब वह नए किरदारों में भी उतने ही मजबूत दिखे, पिता, दादा, मेंटर और एक भावनात्मक इंसान के रोल में। यह बदलाव किसी हार का पल नहीं, बल्कि नए मोड़ को अपनाने की ताकत का उदाहरण है। यही सीख नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए भी है। आज जब वह कैमरे से थोड़ा दूर हैं, तो यह समय उनके लिए परिवार के साथ बैठने, बातें करने, प्यार और देखभाल का एहसास पाने का समय है। रिश्तों को संजोने का मौका है।
क्योंकि सबसे बड़ा सहारा अंत में अपनों की मौजूदगी ही होती है। अकेलापन, डर, भावनात्मक घाव ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं। इन्हें स्वीकार करना, बात करना और मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत है। आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन से यह सीख ले सकती हैं कि चमक और तालियां हमेशा नहीं रहती, लेकिन इंसानियत, संघर्ष और दिल की अच्छाई हमेशा याद रहती है। ये घटना याद दिलाती है कि जो लोग पर्दे पर हीरो होते हैं वे असल जिंदगी में भी दर्द झेलते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं और उठते हैं जैसे कोई भी आम इंसान। और अंत में, अगर आप भी धर्मेंद्र जी के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करते हैं, क्योंकि असली ताकत देश के लोगों के प्यार में होती है, और जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। धर्मेंद्र जी ने हमें हमेशा सिखाया कि हिम्मत वही है जो गिरने के बाद दोबारा खड़े होने की ताकत दे, और आज हम सब मिलकर उन्हें वही हिम्मत वापस देना चाहते हैं। आइए एक उम्मीद की लौ जलाई अपने दिल में, अपने घर में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उम्मीद जितनी फैलेगी उतनी ही जल्दी यह रात सुबह में बदलेगी। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आज उनसे थोड़ी देर बैठकर बात कीजिए, क्योंकि उनकी मुस्कान और दुआओं में सबसे बड़ी बरकत होती है। और यह भी याद रखें, कल किसने देखा है, प्यार और सम्मान आज ही दिखा दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके आगे बढ़ाइए ताकि प्रेम की यह आवाज, दुआओं की यह ताकत हर दिल तक पहुंच सके। सकारात्मक रहें, इंसान बने रहें और इंसानियत को जिंदा रखें। फिर मिलेंगे एक और सच, एक और कहानी, एक और उम्मीद के साथ। तब तक मजबूत बनिए, एकजुट रहिए और दुआ करना कभी मत छोड़िए। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, क्योंकि आपका एक लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, ये हमारी मेहनत और सच्चाई की आवाज को सहारा देता है। आपका एक शेयर किसी और तक यह संदेश पहुंचा सकता है, किसी दिल में उम्मीद जगा सकता है और किसी परिवार को यह एहसास दिला सकता है कि वे अकेले नहीं हैं। और आपका सब्सक्राइब इस मिशन को आगे बढ़ाने की ताकत है, ताकि हम सच, इंसानियत और संवेदनशील कहानियों को और ज्यादा आवाज दे सकें। यही आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम ऐसी कहानियां सामने लाते रहें जिन्हें दुनिया सुनना और समझना चाहती है, क्योंकि जब हम सब मिलकर खड़े होते हैं तभी बदलाव की शुरुआत होती है। जय हिंद।